भगवान नारायण द्वारा मधु कैटव का वध भीष्म जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, देवाधिदेव जगदीश्वर महायशस्वी भगवान श्री हरि सहस्त्र युगों तक शयन करने के पश्चात कल्पांत की सहस्त्र युगात्मक अवधि पूरी होने पर प्रकट होते और सृष्टि कार्य में संलग्न हो परमेष्ठी ब्रह्मा, कपिल, देवगणों, सप्त ऋषियों तथा शंकर की उत्पत्ति करते हैं। इसी प्रकार भगवान श्री हरि सनत कुमार, मनु एवं प्रजापति को भी उत्पन्न करते हैं। पूर्व काल में प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी नारायण देव ने ही देवताओं आदि की सृष्टि की है। पहले की बात है, प्रलय काल में समस्त चराचर प्राणी, देवता, असुर, मनुष्य, नाग तथा राक्षस सभी नष्ट हो चुके थे। उस समय एक आणव की जलराशि में दो अत्यंत दुर्दश दैत्य रहते थे, जिनके नाम थे मधु और कैटव। वे दोनों भाई युद्ध की इच्छा रखते थे। उन्हीं भगवान नारायण ने उन्हें मनोवांछित वर देकर उन दोनों दैत्यों का वध किया था। कहते हैं, वे दोनों महान असुर महात्मा भगवान विष्णु के कानों की मैल से उत्पन्न हुए थे। पहले भगवान ने इस पृथ्वी को आबद्ध करके मिट्टी से ही उनकी आकृति बनाई थी। वे पर्वतराज हिमालय के समान विशाल शरीर लिए हुए महासागर के जल में तो रहे थे। उस समय ब्रह्मा जी की प्रेरणा से स्वयं वायुदेव ने उनके भीतर प्रवेश किया। फिर तो वे दोनों महान असुर संपूर्ण द्युलोक को आच्छादित करके बढ़ने लगे। वायुदेव ही जिनके प्राण थे। उन दोनों असुरों को देखकर ब्रह्मा जी ने धीरे धीरे उनके शरीर पर हाथ फेरा। एक का शरीर उन्हें अत्यंत कोमल प्रतीत हुआ और दूसरे का अत्यंत कठोर। तब जल से उत्पन्न होने वाले भगवान ब्रह्मा ने उन दोनों का नामकरण किया। ये जो मृदुल शरीर वाला असुर है, इसका नाम मधु होगा, और जिसका शरीर कठोर है वह कैटव कहलाएगा। इस प्रकार नाम निश्चित हो जाने पर वे दोनों दैत्य बल से उन्मत्त होकर सब ओर बिछड़ने लगे। राजन, सबसे पहले वे दोनों महादैत्य मधु और कैटव द्युलोक में पहुंचे और उस सारे लोक को आच्छादित करके सब ओर विचरने लगे। उस समय सारा लोक जल में गया था। उसमें युद्ध की कामना से अत्यंत निर्भय होकर आए हुए उन दोनों असुरों को देखकर लोक पितामह ब्रह्मा जी वहीं एक आणव रूप जल राशि में अंतर्धान हो गए। वे भगवान पद्मनाभ विष्णु की नाभि से प्रकट हुए कमल में जा बैठे। वह कमल वह पहले ही स्वयं प्रकट हुआ था। कहने को तो वह पंकज था, परंतु पंख से उसकी उत्पत्ति नहीं हुई थी। लोक पितामह ब्रह्मा ने अपने निवास के लिए उस कमल को ही पसंद किया और उसकी भूरी भूरी सराहना की। भगवान नारायण और ब्रह्मा दोनों ही अनेक सहस्त्र वर्षों तक उस जल के भीतर सोते रहे, किंतु कभी तनिक भी कंपायमान नहीं हुए। तदनंतर दीर्घ काल के पश्चात वे दोनों असुर मधु और कैटव उसी स्थान पर आ पहुंचे जहां ब्रह्मा जी स्थित थे। उन दोनों को आया देख महातेजस्वी लोकनाथ भगवान पद्मनाभ अपनी शैया से खड़े हो गए। क्रोध से उनकी आंखें लाल हो गई। फिर तो उन दोनों के साथ उनका बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। उस भयानक एकारण में जहां त्रिलोकी जल रूप हो गई थी, सहस्त्रों वर्षों तक उनका वह घमासान युद्ध चलता रहा। परंतु उस समय उस युद्ध में उन दोनों दैत्यों को तनिक भी थकावट नहीं होती थी। तत्पश्चात दीर्घकाल व्यतीत होने पर वे दोनों रणोन्मत्त दैत्य प्रसन्न होकर सर्वशक्तिमान भगवान नारायण से बोले, सुरश्रेष्ठ,
हम दोनों तुम्हारे युद्ध कौशल से बहुत प्रसन्न हैं। तुम हमारे लिए स्मरणीय मृत्यु हो। हमें ऐसी जगह मारो जहां की भूमि पानी में डूबी हुई ना हो, तथा मरने के पश्चात हम दोनों तुम्हारे पुत्र हों। जो हमें युद्ध में जीत ले, हम उसी के पुत्र हों, ऐसी हमारी इच्छा है। उनकी बात सुनकर भगवान नारायण ने उन दोनों दैत्यों को युद्ध में पकड़कर उन्हें दोनों हाथों से दबाया और मधु तथा केठव दोनों को अपनी जांघों पर रखकर मार डाला। मरने पर उन दोनों की लाशें जल में डूबकर एक हो गई। जल की लहरों से मथित होकर उन दोनों दैत्यों ने जो मेद छोड़ा, उससे आच्छादित होकर वहां का जल अदृश्य हो गया। उसी पर भगवान नारायण ने नाना प्रकार के जीवों की सृष्टि की। राजन, कुंती कुमार उन दोनों दैत्यों के मेद से सारी अवस्था आच्छादित हो गई। अतः तभी से ये मही मेदिनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। भगवान पद्मनाभ के प्रसाद से ये मनुष्यों के लिए शाश्वत आधार बन गई।